एक तरफ योगी का रास्ता रोकने वालों और उन्हें चुनौती देने वालों में आगे बढ़ने की होड़ लगी है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। विरोधी नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं, योगी को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन बाबा की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। पहले कालनेमी मैदान में आए, फिर एक अधिकारी को मोहरा बनाया गया, उसके बाद पार्टी के विधायक को ही विरोध में खड़ा कर दिया गया। जिसने पहले योगी के मंत्री को रोका, फिर बाबा का रास्ता रोकने की बात कही, उसका भी इलाज हो गया। तो अब चुनौती देने नए भाईजान आए हैं, जो कह रहे हैं अब उत्तर प्रदेश में अपना झंडा गाड़ देंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सामने कलाकारों की एक फौज, वो कलाकारों की फौज जो लगातार योगी का रास्ता रोकने की बात करते हैं। यह ऐसी फौज है दर्शकों, जो केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है योगी हिंदू नहीं है, कोई कहता है योगी की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई ये कहता है कि योगी के मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे, कोई तो ये कह रहा है कि हम 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। और अब एक नए कलाकार आए हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के भाई, जो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अब हम अपने झंडे उत्तर प्रदेश में गाड़ेंगे। हम चैलेंज कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। वो कह रहे हैं मिस्टर योगी आप तैयार रहिए। योगी तो तैयार ही हैं, योगी तो ये कह ही रहे हैं बटोगे तो कटोगे। योगी ने फिर कहा दर्शकों, ये लोग जो यहां जाति जाति में बांटने की कोशिश करते हैं, सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कुछ कालनेमी आएंगे और वो सनातन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे धर्म की आड़ में। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यह कहा है दर्शकों, बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, रोजाना वहां से नई नई खबरें आ रही हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े कलाकार हैं इस देश में, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, सनातन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए ये कैसे सनातन के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार खड़ी हो गई है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, लेकिन वो लोग उन पर कुछ नहीं बोलेंगे जो बांग्लादेश में मर रहे हैं। वो दलित हैं, वो पीड़ित हैं, लेकिन वो किसी के पीडीए में शामिल नहीं होंगे। यही राजनीति है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा एक बार आप सुनिए, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर सब मौन। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से, ये सब मौन है। दर्शकों ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा हो कि बटोगे तो कटोगे। वो ये कह रहे हैं हमें अपने इतिहास से सीखना ही होगा। आज भी कुछ लोग हैं जो आपको जाति जाति में भिड़वाना चाहते हैं। ऐसे ही ये देखे ना, अभी ये कुछ दिनों पहले ये जो पार्टी के ही विधायक ये सामने आए थे, और तब से बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं। ये कह रहे हैं कि लोधी समाज का अपमान हो गया। जब से विधायक जी को नोटिस दिया गया है तो लोधी समाज का क्या हो गया भाई, उनका अपमान हो गया, क्योंकि विधायक जी को नोटिस दे दिया। अरे वो विधायक जो पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका रास्ता रोकने की बात कह रहा है। वो विधायक जो मंत्री को बंधक बना लेता है और कहता है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसे और भी बहुत लोगों के रास्ते रोक सकता हूं, उनको नोटिस दे दिया तो फिर माहौल बनना शुरू हो गया।
लोग ये कह रहे हैं, देखिए यूपी में तो ये हर जाति अपने सम्मान के लिए लड़ रही है। कुछ लोग जो ये आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ वो ठाकुरों की सरकार चला रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं दर्शकों, सबका साथ सबका विकास, हमें बंटना नहीं है, क्योंकि ये बांटने वाली ताकतें ये सक्रिय हैं, ये पहले से ही आपको जाति जाति में लड़वा रही हैं। और अब ये भाईजान जो सामने आए हैं, भाईजान ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को मैं चैलेंज करता हूं। अब यहां समझने वाली बात यह है दर्शकों, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने से क्या फायदा? इनको हिंदू तो वोट देंगे नहीं, इनको कौन वोट देगा? और असलियत में डर किसको होना चाहिए? डर है अखिलेश यादव को। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। आप गौर करिए दर्शकों, अखिलेश यादव इतने बेचैन क्यों हैं? अखिलेश यादव जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार पर आरोप ये लगाते हैं, ये डबल इंजन वाले आपस में लड़ते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। अभी तक तो ये लोग हिंदू मुसलमान करवा रहे थे, हिंदू मुसलमान, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब जैसे AIMIM पार्टी है भाई, उसने महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, लोग ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है, जबकि भाईजान वो कह रहे हैं मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं। योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने से क्या होगा? योगी आदित्यनाथ का आप क्या बिगाड़ लोगे? भाई योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया हैं। योगी ये कहते हैं हमारे साथ में जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, और ये बात किससे छुपी हुई है दर्शकों कि AIMIM पार्टी को कौन वोट करता है? कौन वोट करता है? कौन से वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये सोचिए दर्शकों, वो कैसे मणिकर्णिका घाट से लेकर के जो विवाद शुरू हुआ था, फिर तथा कथित शंकराचार्य वो प्रशासन से भिड़ गए और वहां ये बातें होती रही कि देखिए ये तो सनातन का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है। नहीं, बड़ी बड़ी खबरें चल रही थी, बड़े बड़े थंबनेल्स बन रहे थे, टीवी डिबेट्स इस बात के ऊपर हो रहे थे, सनातन का अपमान हो रहा है। और फिर वो कैसे एक अधिकारी सामने आता है जो कहता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। वो बर्खास्त करने की बात कर रहे थे और किससे रिक्वेस्ट कर रहे थे? प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति जी से, गृह मंत्री से। ये कह रहे थे कि आप मिलकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसको हटा दो, ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। फिर क्या हुआ? फिर ये कहने लगे नहीं 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 नहीं, माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई तो केंद्र वालों से है। आप समझिए दर्शकों, इनके कान में कौन फूंकता है, समझिए। और यही वो दिक्कत है। फिर जैसे ये जो बृजभूषण राजपूत विधायक जी ये सामने आए, इनको भी नोटिस थमा दिया गया। अब ये भी शांत हैं, खामोश हैं। इनके पिताजी ये कह रहे हैं मेरे बेटे को भगवान सद्बुद्धि दे। योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री, वो लगातार काम कर रहे हैं, वो सोते नहीं, वो जागते रहते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते। ये समझने वाली बात है। लेकिन दर्शकों, ये जो नई जो चुनौती आई है, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर? जवाब है नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो राजनीति कर रहे हैं दर्शकों, ये समझने वाली बात है। वो एक संत हैं, हालांकि कुछ लोग उनसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, लेकिन जो लोग मांग रहे हैं उन पर खुद पहचान का संकट है। लोग यही कह रहे हैं भाई योगी आदित्यनाथ को आप कैसे घोषित कर दोगे कि ये हिंदू नहीं है? वो 40 दिन का समय दिया गया है योगी आदित्यनाथ को, और वही लोग ये कह रहे हैं अगर इन्होंने ये 2 काम कर दिए तो इनका नाम हम प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ा देंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी आला कमान वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूछते हो पहले भाई किसको बनाना है मुख्यमंत्री, किसको बनाना है प्रधानमंत्री। ये सोचिए, ये लोग, ये कौन लोग हैं दर्शकों? ये केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब कुछ करते हैं। भाई अखिलेश यादव को मीडिया में बने रहना है। वो तो ये कहते हैं कि मीडिया वाले हमें कम दिखाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा जिक्र उन्हीं का होता है।
उत्तर प्रदेश में जब जब राजनीति की बात होगी तब तब योगी आदित्यनाथ के साथ में अखिलेश यादव का नाम लिया जाएगा। उनको सबसे ज्यादा मीडिया की जरूरत है, ये खुद कहते हैं अखिलेश यादव। लेकिन आप समझिए ना, ये जो कुछ ऐसे लोग समय समय पर बाजार में आते हैं, कोई अधिकारी है, कोई विधायक है, कोई तथाकथित शंकराचार्य है, और अब ये देखिए ना, ये अकबरुद्दीन ओवैसी, कौन जानता है इनको? यहां उत्तर प्रदेश में ये योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। दर्शकों, ये देखिए ना, यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे दिया चैलेंज, कह दी बड़ी बात। ये असदुद्दीन ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ने यूपी में एआईएमआईएम को मजबूत करने की हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया है। अब ये अखिलेश यादव को तो चैलेंज दे नहीं सकते भाई। अखिलेश यादव जी सत्ता में नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हुंकार भरते हैं, सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे किसी को कोई भरोसा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। दर्शकों, मेहनत करेंगे तो आएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। समझने वाली बात यह है, ये योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ये केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि इनका नाम छपे अखबारों में, मीडिया रिपोर्ट्स बने। ये देखे ना, तभी तो नहीं बोलते ऐसा तो किसको इनका नाम यहां छापने की जरूरत पड़ी थी? समझ रहे हैं दर्शकों? कहानी देखिए आप। सीएम योगी को दिया चैलेंज। निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज देते हुए कहा, मिस्टर योगी, यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ। अब यूपी में भी पार्टी का झंडा गाड़ेंगे, हम सभी यूपी चलेंगे, यूपी में अपनी ताकत और अपने झंडे को गाड़ेंगे, वहां भी अपना झंडा लहराएंगे। अरे तो लहराइए ना भाई, कौन मना कर रहा है? ये तो लोकतंत्र है, हर किसी को अधिकार है। कोई भी पार्टी बनाता है, बड़े बड़े वादे करता है, और फिर भाई एआईएमआईएम पार्टी, अभी किसी समाजवादी पार्टी के नेता के पास में जाओ कि जी देखिए वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो सब योगी जी करवा रहे होंगे, कि बीजेपी वाले ही करवा रहे होंगे, बीजेपी की बी टीम है एआईएमआईएम। ये आरोप तो लगते हैं, अखिलेश यादव भी यही कहते हैं। और अखिलेश यादव क्यों घबराए हुए हैं दर्शकों, वो भी मैंने आपको बताया, अभी और बताऊंगा। लेकिन पहले ये जानिए भाई साहब, अकबरुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा, इस मुल्क में माथे पर तिलक लगाने वाले का जितना हक है, उतना ही सिर पर टोपी लगाने का भी है। यह मुल्क सबका है, इस मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं, सूली पर चढ़े हैं, लेकिन आज सिर्फ बात हिंदू मुस्लिमों की होती है, ये कह रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं, मिस्टर योगी, मैं यूपी आ रहा हूं। दर्शकों, एक बार एक किसान नेता हैं, वो कह रहे थे कि जी हम लखनऊ जाएंगे, वहां भी घेराव करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, आइए स्वागत करेंगे। तो पत्रकारों ने पूछा कि जी कैसे स्वागत करेंगे, आपके इतने अच्छे संबंध हैं, वो तो लगातार सरकार को घेर रहे हैं, कम से कम जो केंद्र सरकार है उनसे बातचीत ही करा दीजिए। वो कह रहे हैं वो दिल्ली की राजधानी है, उनको पता होना चाहिए दिल्ली की राजधानी में लखनऊ की राजधानी में अंतर है। यहां कोई किसान बन के आएगा, सम्मान करेंगे, लेकिन अगर कोई अपना एजेंडा लेकर के आएगा तो फिर बढ़िया से सम्मान करेंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ऐसे ही कहते हैं। और जो लोग योगी को चैलेंज करते हैं, वो समझ जाइए, अपनी दुर्गति की स्क्रिप्ट वो खुद लिखते हैं। कुछ भी करना। देश में दो नेता हैं, सियासी जानकार ये कहते हैं दर्शकों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको कभी चैलेंज मत करना। चैलेंज करोगे तो फिर मामला उल्टा पड़ जाएगा। यहां उत्तर प्रदेश में जब सीएए एनआरसी को लेकर के दंगे प्रदर्शन हो रहे थे ना, तो योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, इन सब के पोस्टर चस्पा करो चौराहों पर। मामला गया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने कहा क्या आपके पास में ऐसा कोई कानून है? कानून तो नहीं है, लेकिन होगा तो यही, कैसे होगा? तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जी आपके पास में कोई कानून है? बाबा ने कहा नहीं है कानून, तो बनाएंगे कानून। कानून बन गया। उत्तर प्रदेश में यही होता है, दंगाइयों का इलाज ऐसे ही होता है। समझने वाली बात यह है दर्शकों, योगी क्या कर सकते हैं, योगी क्या करने वाले हैं, उसके बारे में किसी को नहीं पता।
वो सोचना भी बेकार है। जो सोचेगा वो अगले दिन अपना माथा पीटेगा। अभी कहा योगी आदित्यनाथ ने, दंगाइयों का इलाज, उपद्रवियों का इलाज कैसे होता है वो बरेली के मौलाना से जाकर के पूछ लो। कुछ भी होगा, कब्जा कोई भी करेगा, वो कितना भी बड़ा क्यों ना होगा, छोड़ूंगा तो नहीं। बुलडोजर चलेगा तो चल रहा है। एनकाउंटर पर बड़े सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं गोली क्यों चलाई। बाबा ये कहते हैं गोली नहीं चलाएंगे तो क्या गोली खाएंगे। पुलिस वालों को हम ट्रेनिंग किस लिए दे रहे हैं? क्या एनकाउंटर रुक गए? नहीं रुक रहे हैं। यही है दर्शकों योगी राज। और कोई चैलेंज करेगा तो फिर दिक्कत है दर्शकों। देखिए, जब से महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो इन्होंने ये कहा कि जी अब हम बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। सियासी जानकार ये कह रहे हैं जहां सपा का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत माना जाता है, उत्तर प्रदेश में यह ट्रेंड अब वहां पहुंच सकता है और यह अखिलेश यादव की चिंता है। इसलिए योगी ये कहेंगे कि भाई साहब जिसको आना है आइए ना, चुनाव लड़िए, मजबूती से लड़िए। आप 100 सीट पर लड़िए, 150 पर लड़िए, 200 पर लड़िए, हो सके तो 403 की 403 विधानसभा सीटों पर लड़िए। बढ़िया है, मजबूती से चुनाव लड़िए। दिक्कतें किसकी होंगी? यही है दर्शकों, समझने वाली बात यह है। लोग समझते नहीं चैलेंज किसको कर रहे हैं। मैंने तो बताया यह सब कुछ किस लिए हो रहा है, सुर्खियों में बने रहने के लिए हो रहा है। बहुत दिन से शांत थे, ये वही हैं भाई साहब जो 15 मिनट का समय मांगते हैं, वही हैं। अब बहुत दिन से शांत थे, सुर्खियां नहीं बन रही थी, तो क्या करें ऐसा? तो जी एक काम करते हैं, योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं। जिसका नाम लेना चाहिए उनका नहीं ले रहे। अखिलेश यादव जी जो लगातार कह रहे हैं जानबूझकर काटा जा रहा है मुस्लिमों का वोट एसआईआर में, उनका नाम नहीं ले रहे। ये देखें ना, चुनाव आयोग के दफ्तर पर बीजेपी का झंडा लगा देना चाहिए, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं दर्शकों। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नाम ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, उनको चैलेंज कर रहे हैं। किसी को क्या लगता है योगी कुछ बोलेंगे? योगी नहीं बोलेंगे। योगी तो कहते हैं कालने में आएंगे, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो क्या बिगाड़ लिया? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिन्होंने कहा योगी तो हिंदू है नहीं, वो तो मंदिर तोड़वाता है, मूर्तियां तोड़वाता है। योगी तो उत्तर प्रदेश में वो केवल दिखावा करता है। जितने भी छोटे छोटे गाय के बच्चे हैं भाई, उनकी हत्या हो जा रही है, कोई रोक नहीं लग रही। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मीट का निर्यात होता है। और बाद में जब सरकार ने बताया, भाई साहब कौन सी दुनिया में हो, कौन सी दुनिया में हो? और गाय के मीट का निर्यात होता ही नहीं, वो सुअर का और जो भैंस है उनका, बकरे का, इनका मीट निर्यात होता है। लेकिन ये भाई साहब इनको मुख्यमंत्री, कभी कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं होना चाहिए, कभी कहते हैं और 40 दिन में अगर ऐसा कर देंगे उनको हम प्रधानमंत्री बना देंगे। ये देखें ना, ये प्रधानमंत्री बनने के लिए सपोर्ट देने का ऑफर दिया उन्होंने। कभी प्रधानमंत्री बनवाते हैं, कभी मुख्यमंत्री नहीं रहने देते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं दर्शकों, कोई भरोसा नहीं। ये देखें ना, सीएम योगी को दिया 40 दिन का अल्टीमेटम, बोले अब आपको देना होगा हिंदू होने का प्रमाण। कौन है प्रमाण मांगने वाले? कोई इनसे पूछे, आप दीजिए ना प्रमाण अपना, आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, मामला गंभीर है कि नहीं, पहचान का संकट है कि नहीं? पहचान का संकट है। लेकिन दर्शकों समझाने का मैंने इनको क्यों जोड़ा, आप समझिए। वो चाहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हो, वो चाहे ये भाई साहब विधायक जी हों, वो ये केशव प्रसाद मौर्य हों, उप मुख्यमंत्री, छोटा पद थोड़ी है उप मुख्यमंत्री, बड़े नेता हैं, लेकिन उससे भी बड़ा बनना है। मुख्यमंत्री इनको बनना है, उप को बनना है मुख्य, समझिए दर्शकों। और जो उप नहीं है वो शायद उप बनने के लिए कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ही होता है, राजनीति इसी का नाम है, सबको बड़ा बनना है। लेकिन सवाल यह है, इनसे कोई यह पूछे क्या योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई चेहरा है तो भैया उसके चेहरे पर चुनाव लड़ो, योगी को हटाओ, उसको बनाओ मुख्यमंत्री। नहीं है कोई। लेकिन दर्शकों इन सबको सुर्खियों में रहने की आदत है। भाई विधायक को कोई जानता था ये कौन विधायक हैं?
ब्रिजभूषण राजपूत, हमें नहीं पता, हम भी उस दिन सर्च कर रहे थे भाई ये कौन आया नया मार्केट में। अब भाई नंदकिशोर गुर्जर को जानते थे, वो इधर के ही हैं लोनी के, वो पहले भी कई बयान ऐसे देते हैं। और जिस दिन इन भाई साहब ने बयान दिया, इन्होंने वो रास्ता रोक लिया मंत्री जी का, उस दिन इनके बारे में लोगों ने सर्च करना शुरू किया और मीडिया वालों ने लिखना शुरू किया, ये बताना शुरू किया ये कौन है, इनका इतिहास क्या है। ऐसे ही सुर्खियों में आया जाता है, ऐसे ही लोग ये मानते हैं कि हम ऐसे बयान देंगे तो हम बड़े बन जाएंगे। तो बड़े बनने के दो ही रास्ते होते हैं दर्शकों, या तो आप मेहनत करो या फिर आप राजनीतिक परिवार में जन्म लो। कुछ लोग हैं जो वहां पैदा होते हैं और पैदा होते ही अपने आप को मुख्यमंत्री मान लेते हैं, प्रधानमंत्री मान लेते हैं। राहुल गांधी जी जैसे अखिलेश यादव जी और जैसे तेजस्वी यादव जी। भाई वो कोई प्रधानमंत्री मान रहा है, कोई मुख्यमंत्री मान रहा है, लेकिन बाकी जो होता है भाई किसी को या तो जमीन पर मेहनत करनी पड़ती है, पार्टी की नजर में ये उन्हें दिखाना पड़ता है कि देखिए हम कितना काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे सुर्खियों में आकर के कोई जो सुर्खी में आएगा वो सोचता है कि मैं बड़ा बन गया। बड़ा बनेगा नहीं बनेगा किसी को कोई पता नहीं दर्शकों। इनको तो जैसे कि मैंने बताया कि वो पार्टी ने नोटिस दिया कि भैया 7 दिनों के भीतर बताओ क्या है, क्यों आप रास्ता रोकने की बात करते हैं, क्यों आप बंधक बनाने की बात करते हैं। इनका वही है मामला। और इनके पिताजी वो भी ये कह रहे हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, अहंकार सब बुरे होते हैं। महादेव मेरे बेटे ब्रिजभूषण राजपूत विधायक को सद्बुद्धि दे। मोदी जी योगी जी दोनों राम लक्ष्मण की तरह काम कर रहे हैं। योगी जी को लगभग 9 साल होने जा रहे हैं, एक दिन का रेस्ट नहीं लिया, बगैर रुके बगैर थके काम कर रहे हैं मोदी की तरह। हम सबको पार्टी और सरकार के सहयोग के लिए अपना समय देना चाहिए, ये इनके पिताजी का कहना है। मतलब सुर्खियां बनी, सुर्खियां हो गया बहुत। कितनी बात करते रहेंगे एक ही विधायक जी को, बहुत विधायक हैं बीजेपी के पास, उनके बारे में भी तो कोई बात करो। यही है दर्शकों पूरी की पूरी कहानी। तो दर्शकों योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए ऐसे बहुत सारे नाम आते रहेंगे, सुर्खियां बनती रहेंगी। कोई कहेगा सनातन को देखिए ये तो अपमानित कर रहे हैं, कोई कहेगा ये अधिकारी काम नहीं कर रहे, कोई कहेगा ये डबल इंजन वाले आपस में लड़ रहे हैं, और कोई ये कहेगा योगी जी मैं आ रहा हूं, मिस्टर योगी आप तैयार रहिए मैं आ रहा हूं। तो आ जाइए भाई, आ जाइए, आइए आपका स्वागत करेंगे। यही योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम यही सोच रही होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लोग आएंगे अपना काम करेंगे और बढ़िया है। जितना अच्छा काम करेंगे दिक्कतें उतनी किसकी बढ़ेंगी, अखिलेश यादव की बढ़ेंगी। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं दर्शकों हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए। ऐसे लोग आएंगे आपको मूर्ख बनाएंगे, मूर्ख बनने का समय है नहीं, देश को आगे बढ़ाने का समय है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का समय है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।